साथियों, क्योंकि आज ऑन पैसिव एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको बोला जाता है डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी। डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी क्या होती है, सबसे पहले ये समझने की जरूरत है हम सबको। डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी ये होती है कि पुरानी जो चीजें चली आ रही हैं उन सब को डिलीट करके नए सिरे से नई चीजें, नई क्रांति के साथ लाना, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी। और आज ऑन पैसिव इंटरनेट की इस दुनिया में एक ऐसा डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी लेके आ रही है जो आने वाले समय में पूरी इंटरनेट के रेवोल्यूशन में तब्दील कर देगी। पूरा इंटरनेट नए सिरे से रेवोल्यूट करने वाला है। यानी हम एक ऐसे रेवोल्यूशन का हिस्सा बनने जा रहे हैं जिसके बारे में आज कल्पना करना भी संभव नहीं है, क्योंकि कल्पना से परे की दुनिया है ऑन पैसिव की टेक्नोलॉजी, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब टेक्नोलॉजी कल्पना से परे की है, या टेक्नोलॉजी आने वाले समय में एक नई टेक्नोलॉजी है, या टेक्नोलॉजी एक डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी है, तो इसका मतलब सीधा सा है कि हमारी लाइफ भी शानदार होने वाली है। इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें सिर्फ हमें पार्ट बनना था। और अब जिस लेवल पे आज ऑन पैसिव हमारी वैल्यू को क्रिएट कर रही है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, वैल्यू कैसे क्रिएट हुई। आज मैं आप सबसे बात कर रहा हूं, पहले आप मुझे नहीं जाना करते थे, आज से 2 3 4 साल पहले, तो आज आप मुझे जान रहे हैं। मतलब एक पहचान में हमारी बढ़ोतरी हुई है, एक पहचान का दायरा हमारा बहुत बड़ा है। और जब किसी व्यक्ति का पहचान का दायरा बढ़ता है तो एक वैल्यू क्रिएट होगी। दूसरी बात, जब आपको नॉलेज हो जाती है, हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का पता ही नहीं था क्या होता है। हमें पता ही नहीं था कि जूम पे कैसे मीटिंग की जा सकती है। हमें पता ही नहीं था कि यूट्यूब पे लाइव कैसे हो सकते हैं। मतलब ये सारी चीजें हम लोगों ने कहां से सीखी? ऑन पैसिव से सीखी। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हो सकता है आप पहले से जानते हो। तो ऑन पैसिव ने हमें ये सारा, मतलब हमारी ये जो नॉलेज बढ़ाई है कि जूम पे कैसे बात की जा सकती है, यूट्यूब पे कैसे बात की जा सकती है, अपने आप को कैसे लाइव रखा जा सकता है, ये क्या हुआ? ये एक वैल्यू क्रिएट हुई है। और जब आप इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी का पार्ट बनते हैं तो आपके जीवन में बदलाव आना 100% लाजमी हो जाता है। और आपके साथ, आपके नाम के साथ, हमारे नाम के साथ एक नाम लगा है, दैट इज कॉल्ड ब्रांड एम्बेसडर। ये भी कोई छोटी पहचान नहीं, क्योंकि आम आदमी कभी भी ब्रांड एम्बेसडर नहीं हो सकता है। आम आदमी कभी किसी चीज का ब्रांड एम्बेसडर नहीं बन सकता है। लेकिन थैंक्स टू एस मफारा सर, थैंक्स टू ऑन पैसिव टेक्नोलॉजी, जिसने एक आम आदमी को भी ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। इस पे मनन करने की जरूरत है, इस पे दिल से सोचने की जरूरत है। आप सोचिए कि क्या कभी आप किसी भी चीज के ब्रांड एम्बेसडर बन सकते थे? नेवर। लेकिन ऑन पैसिव ने आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आप अपने चारों तरफ नजर दौड़ाइए, एक लक्स की साबुन का, छोटी सी साबुन, उसका एक ब्रांड एम्बेसडर अपने जीवन में, अपने जीवन को कल्पना से बड़ा जीवन बना लेता है। और वो सिर्फ एक शब्द बोलता है, क्या बोलता है? मेरी सुंदरता का राज लक्स। मतलब एक छोटी सी साबुन की टिकिया का मतलब ब्रांड एम्बेसडर क्या बोल सकता है? और आप सोचिए, आप ब्रांड एम्बेसडर किस चीज के हैं? मैं ब्रांड एम्बेसडर किस चीज का हूं? मैं ब्रांड एम्बेसडर हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का ब्रांड एम्बेसडर हूं। उसमें आने वाले जितने भी प्रोडक्ट ऑन पैसिव लेके आ रही है, मैं उन सब का ब्रांड एम्बेसडर हूं। मतलब अभी अभी पिछले सप्ताह आपने देखा लाइव एक नजारा ओ कनेक्ट का। जहां तक आज तक जितने भी टेक्नोलॉजी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, उसकी लिमिट को क्रॉस किया। यानी पूरी दुनिया में 20,000 से ज्यादा लोग किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं जुड़ सकते थे, और हमने उस लिमिट को क्रॉस किया। यानी ओ कनेक्ट के ब्रांड एम्बेसडर हैं आप। सोचिए आपकी वैल्यू। आने वाले जितने भी प्रोडक्ट, ओ एकेडमी के ब्रांड एम्बेसडर हैं आप, ओ स्टाफ के ब्रांड एम्बेसडर हैं आप, ओ मेल के ब्रांड एम्बेसडर हैं आप, ओ ड्रीम के ब्रांड एम्बेसडर हैं आप। यानी अनगिनत प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट जिसकी कल्पना मैंने, आपने, सबने नहीं की थी कभी, उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं आज हम और आप। तो आपकी वैल्यू कहाँ होने वाली है?
सिर्फ मनन करने की जरूरत है कि आपको सिर्फ और सिर्फ मात्र ओन पैसिव के साथ एक प्राउड फाउंडर बनने का जो बेनिफिट आज आज तक जो आपको मिल चुका है, उसकी भी वैल्यू आपने पे नहीं की है। और किस तरह के ब्रांड एम्बेसडर हैं आप, आपको करना क्या है, ये एक बड़ी बात है। आपको क्या करना है, लक्स के साबुन के ब्रांड एम्बेसडर को बोलना पड़ता है कि मेरी सुंदरता का राज है लक्स। आपको तो ये भी नहीं बोलना है, आपको तो एक शब्द भी नहीं बोलना है, मतलब आपको तो कुछ भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ऑन पैसिव प्लग एंड प्ले, प्लग एंड प्ले है। सिर्फ प्लग एंड प्ले मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ अंदर करना है। वी आर सो इन इट टू विन इट, मतलब आप अंदर हैं तो सिकंदर हैं, मतलब वहां कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है। कमाल के ब्रांड एम्बेसडर हैं आप, जहां पर कुछ भी नहीं बोलना है। क्योंकि ऑन पैसिव डन डील है। जब आप एक डिसीजन ले लेते हैं ऑन पैसिव के साथ प्लग करने का, चाहे आज तक जितने लोगों ने ब्रांड एम्बेसडर यानी प्राउड फाउंडर बनने का जो आपने डिसीजन लिया था, आपने अपने आप को प्लग किया था, अपने आप को इन किया था, आपने अपने आप को अपने डिसीजन को डन किया था, तो डन करने के साथ आपकी आने वाली चीजें डील हो चुकी हैं और इन करने से आप विन हो चुके हैं। आपने जो डिसीजन लिया ये बहुत बड़ी बात है। आपको मे भी बहुत सारी चीजें दिखाई नहीं दे रही होंगी, क्योंकि या तो कहीं आप इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि दुनिया में जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होते हैं तब तक आपको नॉलेज नहीं होती है। आपका इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है कहीं पर भी। यदि आपको किसी भी चीज को जानना होता है तो आपको इन्वॉल्व होना होता है। ऑन पैसिव में जितने भी लोग आज किसी भी माध्यम से, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से, चाहे हमारे जितने भी वेबिनार चल रहे हैं उनके माध्यम से, हमारे बैक ऑफिस के माध्यम से, हमारी जितनी भी चीजें चल रही हैं उनमें जो भी व्यक्ति इन्वॉल्व है उसको पता है कि उसकी वैल्यू क्या है। उसको 100% पता है कि उसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि आपकी जो वैल्यू जिसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते थे, उससे कहीं ज्यादा आज आपकी वैल्यू हो चुकी है। और आने वाले समय में आपकी वैल्यू क्या होने वाली है इसका अंदाजा आप लगाइए। बिकॉज आपको सोचना यह है कि आप कहां पर हैं। आपको तभी पता चलेगा कि आपकी जर्नी क्या है। आप एक ऐसी इंडस्ट्री में हैं जो आने वाले समय की दुनिया की जितनी भी इंडस्ट्री हैं उन पर राज करने वाली इंडस्ट्री के प्राउड फाउंडर हैं आप, ब्रांड एम्बेसडर हैं आप उसके उसमें इन्वॉल्व होना है सिर्फ। क्योंकि चीजें जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होते हैं तब तक चीजें घटित नहीं होती हैं आपके जीवन में। आपको अंगेज रहना होता है। आप सोचिए, एक अपने जीवन में यदि किसी व्यक्ति की एंगेजमेंट नहीं होती है तो उसकी शादी भी नहीं होती है। मतलब अगर आप एंगेजमेंट से भाग जाते हैं तो आप शादी का सुख नहीं ले सकते हैं। सेम चीज, आपको सफलता के साथ, जो चीज आपको सफलता दिलाती है उसके साथ आपको एंगेज होने की जरूरत है। आज आप ऑन पैसिव के साथ यदि अपनी एंगेजमेंट कर लेते हैं, आप एंगेज रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं, तो आपकी सफलता 100% निश्चित है। ऑन पैसिव के क्या पास क्या है, आप जाकर के चीजों को आपको पढ़ना चाहिए, आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए, सिर्फ और अपने लिए समझना है। और आप आज तो हम बहुत नजदीक बैठे हैं। हमारी जो जर्नी की, अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं, जब हम लोगों ने जब अपना ऑन पैसिव में शुरू किया था तो कोई वेबिनार नहीं होता था, कोई यूट्यूब चैनल नहीं था। एक वेबसाइट होती थी जिस पर हम जाकर के अपना रजिस्टर करते थे और ओके डन, उसके बाद पता ही नहीं होता था, कुछ भी नहीं जानते थे। लेकिन एक भरोसा था, लगता था कि जब हर बृहस्पतिवार को एस सर को सुनते थे। हम लोगों को अंग्रेजी नहीं आती थी और वो समझ में भी नहीं आती थी, लेकिन धीरे धीरे कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत से सिल पर परत निशान। यानी हम भी एक सिल ही थे, एक पत्थर ही थे उस लैंग्वेज के। लेकिन साथियों, जब बार 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 एस मुफारा सर के वेबिनार्स को हम लोग सुनते थे तो धीरे 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 हम लोगों को, वो हमेशा बोला करते थे मेरे लिप्स पे ध्यान दीजिए। हो सकता है आपको मेरी लैंग्वेज समझ ना आ रही हो, पर मेरे लिप्स क्या बोल रहे हैं वो आपको समझ आने लगेंगे धीरे धीरे। क्योंकि धीरे धीरे वो चीजें समझ आने लगी। फिर 2020 में वेबिनार शुरू हुए,
फिर लोकल वेबिनार शुरू हुए, फिर नॉलेज बढ़ने शुरू हुई, फिर एक क्रांति आई और आज हम पूरी दुनिया में 15 लाख के लगभग पहुंच चुके हैं जो ब्रांड एम्बेसडर है। और पता नहीं कितने लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग एज ए कस्टमर यहाँ पर ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, जिसकी संख्या जो है हमें नहीं मालूम है, वो एज सर को ही मालूम है किस लेवल पे, क्योंकि फीफा वर्ल्ड चला है, वहां से कितने लोगों ने ऑन पैसिव को देखा है। आज मेट्रो स्टेशन बन चुके हैं, मतलब आज तो बताने के लिए बहुत कुछ है ऑन पैसिव के लिए। लेकिन साथियों, जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में डिसीजन लेता है तभी तभी वो आगे बढ़ता है। डिसीजन लेना बहुत जरूरी है, और जिस जिस भी व्यक्ति ने ऑन पैसिव में डिसीजन लिया है वो एक दिन 100% गर्व फील करेंगे कि मैंने एक डिसीजन लिया था जिसने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। मैंने जब डिसीजन लिया था तो 100% मैं आज गर्व महसूस करता हूं अपने डिसीजन पर कि मैंने सही समय पर, सही जगह पर, सही व्यक्ति के साथ, सही टेक्नोलॉजी के साथ एक डिसीजन लिया है। और मेरा जो आने वाला फ्यूचर है वो भी बहुत ही शानदार होने वाला, बहुत ही सही होने वाला, क्योंकि डिसीजन सही है, सही जगह पर है, सही व्यक्ति के साथ है। तो समझिए, जब आप इन चीजों को देख करके डिसीजन लेते हैं तो बहुत ही शानदार हो जाता है। तो मेरा कहने का भाव ये है कि हमारा जो डिसीजन है वो हमारे लिए बहुत ही शानदार होता है। बट साथियों, अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैं करूं भी कुछ नहीं, मैं डिसीजन भी कुछ नहीं लूं और मेरा जीवन भी परिवर्तन हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। स्वर्ग की कामना सभी करते हैं, स्वर्ग की कामना सभी करते हैं, लेकिन अपने नाम के आगे स्वर्गीय कोई लिखवाना नहीं चाहता है। साथियों, यदि आप स्वर्ग की कामना करते हैं तो आपको अपने नाम के आगे स्वर्गीय लिखवाने के लिए रेडी रहना पड़ता है। यानी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मरना पड़ता है, नहीं, मतलब आपको एक बोल्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं, आपको कुछ करना पड़ता है। बिना कुछ किए कभी कुछ होता नहीं। आपको अगर स्वर्ग की कामना करनी है तो स्वर्गीय लिखवाने के लिए भी आप ही को रेडी होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कभी हो नहीं सकता है कि मर तो कोई और जाए और स्वर्ग में देवीलाल चौहान चला जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर स्वर्ग में देवीलाल चौहान को जाना है तो मरना भी देवीलाल चौहान को ही पड़ेगा। मीन्स यदि हमें कुछ करना है तो डिसीजन भी हमें ही लेना पड़ेगा। अदरवाइज साथियों, आदमी मर जाता है, फिर उसको उठा के ले जाने वाले लोग होते हैं। लेकिन आज ऑन पैसिव आपके जीवन में जो चीजें लेके आई हैं उसको आपको थोड़ा समझने की जरूरत है, बैठ के मनन करने की जरूरत है कि ऑन पैसिव किस राह पे चल रही है। ऐसा हमेशा बोलते हैं कि आप सिर्फ प्लग कर लीजिए, आप सिर्फ इन कर लीजिए, आप सिर्फ डन कर लीजिए। डन को डील हम कर देंगे, इन को विन हम कर देंगे, मतलब ये ऑन पैसिव का ही कथन है। तो साथियों, इतना शानदार जगह पर आप सब लोग हैं, हम सब लोग हैं। बट जब जब भी बड़ी क्रांति होती है, जब जब भी आपके जीवन में बड़ा बदलाव होता है, जब जब भी आप अपने जीवन में कोई ऐसी क्रांति लाना चाहते हैं, तो आपको एक ऐसा जीवन जीना पड़ता है जिसको बोलते हैं पेशेंस का जीवन। यानी आपको अपने जीवन में पेशेंस बनाए रखना पड़ेगा। यदि आप पेशेंस बनाने के लिए रेडी हैं, कहीं पर भी किसी भी जगह पर जहां पर आप पेशेंस रखते हैं, तो 100% सफलता आपकी होती है। एक बच्चा जब फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेता है तो वो पेशेंस रखता है, उसको पता है कि 1 साल के बाद एग्जाम देना है, देता है तो नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। यानी उसको मैट्रिक पास करनी है तो 10 साल का पेशेंस उसके पास होना जरूरी है। ऐसा हो नहीं सकता है कि 5 साल में मैट्रिक पास कर लेगा, नो। अगर आपको 12th का टारगेट है तो आपको 12 साल पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको ग्रेजुएशन का अगर टारगेट है तो आपको 14-15 साल आपको पेशेंस बनाए रखना पड़ेगा। इसी तरह से जीवन में जितनी बड़ी सफलता आपको पानी है, जितनी बड़ी सफलता को आपको टच करना है, जितनी बड़ी क्रांति का आपको हिस्सा बनना है, तो आपको उतना ही बड़ा पेशेंस भी बनाए रखना पड़ेगा। मतलब आपका संघर्ष जितना बड़ा होगा उतनी बड़ी आपकी सफलता होगी। संघर्ष क्या? पेशेंस रखना, अपने आप को इन्वॉल्व रखना, अपने आप को ऑन पैसिव के साथ अटैच रखना, अपने आप को ऑन पैसिव के साथ एंगेज बनाए रखना, और ऑन पैसिव की दी हुई चीजों को, उसकी जर्नी को जीना, उसके साथ चलना। हमेशा जो आपको सिर्फ फॉलो करना है, ओनली अपने आप को ट्यून करके रखना है। ऑन पैसिव की जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी के साथ अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच करके जब हम चलते हैं तो 100% आप सफलता के रास्ते पर चल रहे होते हैं। आप एक छोटा सा उदाहरण देख लीजिए। एफएम चलता है, कोई एफएम जब आप ट्यून करते हैं, सपोज आप 95.7
मेगाहर्ट्ज पे जब आप किसी भी रेडियो के स्टेशन को, एफएम के स्टेशन को ट्यून करते हैं, 95.5 फ्रीक्वेंसी पे अगर मैच करते हैं, वहां पर चल रहा प्रोग्राम आपको 100% क्लियर सुनाई देता है, 100%। यदि 95.7 की जगह 95.6 अगर आप फ्रीक्वेंसी कर देंगे, तो वहां पर आवाजें और आने लगेंगी, वहां की आवाज आपको क्लियर नहीं आती है। तो मीन्स जब आप फ्रीक्वेंसी को बिल्कुल राइट फ्रीक्वेंसी को मैच करेंगे, तो वहां की आवाज आपको क्लियर आ जाएगी। इसी तरह से ऑन पैसिव की जो फ्रीक्वेंसी है, आप अपनी फ्रीक्वेंसी को भी ऑन पैसिव की फ्रीक्वेंसी के साथ आप मैच करा देंगे, तो आपको ऑन पैसिव बिल्कुल क्लियर सुनाई देने लग जाएगी, आपको ऑन पैसिव बिल्कुल क्लियर दिखने लग जाएगी। बट जरूरत है ऑन पैसिव की फ्रीक्वेंसी के साथ अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच कराना, ट्यून कराना, और उस ट्यून पर, उस फ्रीक्वेंसी पर अपने आप को स्टे कराना। जब आप उस पे स्टे कराते हैं, यानी पेशेंस कराते हैं, तो आपको ऑन पैसिव 100% क्लियर एंड लाउड दिखना शुरू हो जाएगा। जब आपको अपनी फ्रीक्वेंसी और उसकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, फिर आपके पास कोई डाउट नहीं होता है, फिर आपको दूसरी आवाजें नहीं आती हैं, फिर आपको सिर्फ वही आवाजें आती हैं जो बिल्कुल ट्यून पे लगी होती हैं। तो जरूरत किस बात की है? अपनी फ्रीक्वेंसी को ऑन पैसिव की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करा देना। वो कैसे मिलेंगी? वो ऐसे मिलेंगी जब आप ये वेबिनार चल रहे हैं, चाहे फ्यूचर का चिट चैट का, चाहे वो टीम चैंपियन का, चाहे वो बैक ऑफिस का, चाहे वो हमारे कॉर्पोरेट वेबिनार्स का। इनमें जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच करके जब आप चीजों को सुनने लगेंगे, अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच करके बिल्कुल सच्चे दिल से जब आप सुनेंगे, तो आपकी फ्रीक्वेंसी ऑन पैसिव की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाएगी। तो आपके पास डाउट नाम की कोई शब्द नहीं बचेगा साथियों, क्योंकि डाउट में कभी भी जिंदगी नहीं चलती है। जिस जिस व्यक्ति के पास जीवन में डाउट होगा, वो कभी भी किसी भी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचने वाला होता है। आपको सबसे पहले डाउट क्लियर करने होंगे अपने। वो डाउट कैसे क्लियर होते हैं? मैंने आपको बताया कि फ्रीक्वेंसी को मैच कराना होगा आपको ऑन पैसिव की फ्रीक्वेंसी के साथ, आपको वेबिनार का हिस्सा होना होगा, आपको डेली अपने बैक ऑफिस पे ध्यान रखना होगा, आपको चीजें ऑन पैसिव के जिनके पास नॉलेज है, उनकी नॉलेज उनके साथ अपने आप को अटैच बनाए रखना पड़ेगा। तब जाकर के आप अपने आप को ट्यून कर पाएंगे, तब आप क्लैरिटी में अपने फ्यूचर को देख पाएंगे। और मैं सचमुच में बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मुझे मौका मिला है ऑन पैसिव जैसी इस इतनी ज्यादा मतलब क्रांतिकारी सिस्टम के साथ जुड़ने का। और नो डाउट पेशेंस हम में भी नहीं होता था, लेकिन धीरे 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 जब हम अपनी फ्रीक्वेंसी को ऑन पैसिव की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करते गए, तो हमारा मन में ऑन पैसिव को लेकर के 1% भी डाउट ना था, ना कभी है, ना कभी होगा। क्योंकि हम 100% एक बात को जान चुके हैं कि हमारा जो ये ऑन पैसिव का जो टेक्नोलॉजी है, ये आने वाले समय की, फ्यूचर की बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। और हम सब लोग फ्यूचर के लिए काम करते हैं। मैं यहाँ फ्यूचर के लिए काम कर रहा हूँ। दाल रोटी, ये साग सब्जी, बच्चों की फीस, ये सब इंसान चला लेता है कहीं ना कहीं से। बिकॉज एस सर ने हमेशा बोला है एक शब्द, आप लोगों ने जिसने भी एस सर को सुना होगा, एस सर हमेशा बोलते हैं, बिग योर ड्रीम, अपने ड्रीम्स को बड़े कर लीजिए। और ऑन पैसिव ने हमें बहुत बड़ी बात दी है, हमने अपने सपने बड़े किए। ऑन पैसिव से पहले हमारे सपने हुआ करते थे, घर बनाएंगे, कार लेंगे, बच्चों की शादी करेंगे, ये सपने हुआ करते थे। लेकिन ऑन पैसिव में आने के बाद सपने चेंज हो गए, सोच चेंज हो गई, चाल ढाल चेंज हो गई। क्यों चेंज हो गई? क्योंकि वहां से सपने बड़े हुए। सपने कैसे हुए? हमारा घर बनाने का सपना नहीं रहा, हमारा सपना रहा अब बन गया है, अरे भाई अब तो फार्म हाउस बनाना है। अब हमारा सपना कार लेना नहीं रहा, अब हमारा सपना हो गया कि हमारे दुनिया की सबसे महंगी जो गाड़ी है रॉयल्स रॉय, वो लेनी है। मतलब एंड
अब हमारा सपना ये नहीं रहा कि मुझे अपने परिवार का कल्याण करना है, नहीं, हमारे परिवार का कल्याण तो हो ही जाना है। अब हमारा सपना ये हो गया कि मुझे अपने मोहल्ले का कल्याण कैसे करना है, अपने गांव का कल्याण कैसे करना है, मैं क्या योगदान कर सकता हूँ, मैं अपने इस संसार में क्या योगदान दे सकता हूँ। क्योंकि मैंने कहीं से सुना है या पढ़ा है चीजें, किसी ने कहा कि इस पूरी दुनिया में जो आप देते हो, जो भी इस दुनिया को आप देते हो, लौट के वापस वही आपके पास आता है। जो भी आप देते हो, आप दे के देख लीजिए, किसी की तरह आप एक स्माइल पेश करके देख दीजिए, वो आपकी तरफ 100% वापस में स्माइल करेगा। किसी को आप गाली दे के देख लीजिए, वापस आपको 2 गालियां मिलने वाली है, मतलब डबल आपको वापस मिलने वाला है। मीन्स इस पूरी दुनिया में जो भी आप इस पूरी दुनिया को दोगे, लौट के वापस आएगा। अब विचार मुझे और आपको करना है कि मुझे इस दुनिया को क्या देना है। जिस तरह से एस मुफारा सर ने कहा कि मैं यहाँ पर आया हूँ आपके जिंदगी में बदलाव लाने के लिए, मैं यहाँ पर आया हूँ ह्यूमैनिटी को बिल्ड करने के लिए, ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए। तो सोचिए, एक व्यक्ति ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए है, तो आप सोचिए उसका जीवन कितना अपलिफ्ट हो जाएगा। तो यानी इस पूरी दुनिया में न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन पता नहीं कब का लिखा गया था कि जो आप दोगे, क्रिया और प्रतिक्रिया समान होती है। इंग्लिश में वहां लिखा होता है एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर। मतलब जो भी आप एक्शन करते हैं, बदले में वैसा ही रिएक्शन होता है 100%। ये तो न्यूटन्स भी बोल गया है। हमारे यहाँ, अगर मैं जिस धर्म से बिलोंग करता हूँ, हालांकि यहाँ धर्म की कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ मैं अगर बात करूं, गीता में भी लिखा है कि जो करोगे वो मिलेगा, जैसा बोगे वैसा काटोगे। जो भी किसी ने कहा ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। अगर आपने बबूल का पेड़ बोया है तो आप आम नहीं कभी भी तोड़ पाएंगे उससे, नो नेवर, उस पे कांटे ही लगने हैं भाई, बबूल पे हमेशा कांटे लगने हैं। तो अगर आपने बबूल का पेड़ बोया है तो आप बबूल ही पैदा लेंगे, अगर आपने आम लगाया तो आम मिलेगा। मतलब सीधी सी बात है, आप अपने जीवन में जो आप करोगे, जो आप इस दुनिया को दोगे, जो आप यहाँ पर डालोगे, आपको वापस लौट के आएगा। और ऑन पैसिव इस पूरी दुनिया में वो चीजें डाल रही है, और वो लौट के जो हम लोगों के पास वापस आने वाला है, इस बात का हमें पता है कि ऑन पैसिव क्या डाल रही है और लौट के वापस क्या आने वाला है। हम उस बात के लिए कन्फर्म हो चुके हैं। और मैं सभी साथियों से, जितने व्यूवर्स यहाँ सुन रहे होंगे, मैं उन सबसे भी यही कहना चाहूंगा कि साथियों, माइंड का गेम है सारा, माइंड सेट कर लीजिए। आप अपने माइंड सेटअप को किस तरह से करेंगे, आप अपने जीवन में आप क्या देना चाह रहे हैं इस संसार को, लौट के वापस आपको मिलने वाला है। तो वो दीजिए जो आप पाना चाहते हैं, वो मत दीजिए जो आप पाना नहीं चाहते हो। बदले में जो भी आप चाहते हो वो आपको देना पड़ेगा। मीन्स आपको यदि खुशियां चाहिए तो खुशियां देना शुरू कीजिए, आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो रिस्पेक्ट देना शुरू कीजिए, आपको घृणा चाहिए तो घृणा देना शुरू कीजिए। मीन्स ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप देना क्या चाहते हैं और पाना क्या चाहते हैं। तो ऐसा ये मन में बनाना पड़ेगा। और ऑन पैसिव जैसी इस पूरी दुनिया में मैंने अपनी जर्नी में ऑन पैसिव से बहुत कुछ सीखा है। ऑन पैसिव ने हम लोगों को सपने बड़ा करना सिखाया है। ऑन पैसिव ने हमें जो है ना पॉजिटिव रहना सिखाया है। ऑन पैसिव ने हमें पेशेंस रखना सिखाया है। ऑन पैसिव ने हमें लोगों के साथ कैसे बात की जा सकती है वो सिखाया है। मतलब इतनी चीजें सीखी हैं ऑन पैसिव से, मैं उसका बयान नहीं कर सकता हूँ। मैंने अपनी टोटल एजुकेशन की लाइफ में वो चीजें नहीं सीखी हैं जो आकर के ऑन पैसिव की जर्नी में सीखी हैं। और इतनी बड़ी रिलेशनशिप इस पूरी दुनिया में, इतने जितने भी देश हैं, सही सही जगह पर ऑन पैसिव की एक ऐसी फैमिली क्रिएट हो गई है। यदि आप हम सब कहीं भी किसी भी शहर में, किसी पूरे इंडिया में, पूरे संसार में कहीं पर जाकर के यदि आप अपने आप को ऑन पैसिव कहेंगे तो 100% आपको कोई ना कोई ऑन पैसिव वहां मिल जाएगा। और आपसे कितना लगाव उसका होगा ये आप समझेंगे। एक ऐसी फैमिली की क्रिएशन करना ये बहुत बड़ी बात है ऑन पैसिव जैसी इस इंडस्ट्री में। तो साथियों, समझिए चीजें, आपके जीवन में और मेरे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आ गया। और मैं सचमुच में आज इस फ्यूचर चिट चैट के इस प्लेटफॉर्म का धन्यवाद करता हूँ।